बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात पंचम और हमारा आज का सबक है कौमी तराना दरसी किताब का 8वां सबक है, जिसको हम अब तक 3 हिस्सों में मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम उसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए वो हैं मतन को फ़हम के साथ पढ़ सकें और मतन यानी नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह है। हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में जंग ना करें, हालांकि हमें अपने वतन और औलाद से जुदा कर दिया गया है। सो जब इन पर जुल्म जारियत के खिलाफ कत्ताल फर्ज कर दिया गया तो इनमें से चंद एक के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। मज़कूरा पाला आयत में बनी इसराइल को वतन और औलाद की जुदाई करवाने वालों के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया गया। सूरह बकरा की ये आयत है जिसका तर्जमा यहाँ पे पेश किया गया है और इसका मकसद वही है जैसे कल हम बात कर रहे थे, वतन से मोहब्बत। हम सबक के आगाज से पहले करेंगे दोहराई ताकि जरा जांच हो जाए कि कल जो आपने सीखा उससे आप किस हद तक वाकिफ है। तो कल जो हमने मतन पढ़ा था, जितना हिस्सा आपने मतन का कल पढ़ा था उसकी आपने बारी बारी बुलंद खानी करनी है, उससे आपके फहम का अंदाजा हो जाएगा। और बुलंद खानी का तरीका ये होगा कि 2 जुमले, 4 जुमले, 1 सतर, 2 सतूर सारी जमात पढ़े, मुख्तसर से वक्त में 3 से 4 मिनट में इस सबक को मुकम्मल करें पूरी जमात, और फिर हम अपने आज के सबक का आगाज करेंगे। जी, आप सब ने इसकी बुलंद खानी की होगी, जिसको जितना सबक कहा गया होगा उस सब ने पढ़ लिया होगा। मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि किसी कौम की पहचान किससे होती है? सोच कर जवाब देना है। और किसी कौम की ज़िंदगी में इसके कौमी परचम की क्या अहमियत है? अब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप खुद से सवाल करें, खुद सोचें कि इनके क्या जवाब हो सकते हैं और फिर इनका जवाब दीजिए वीडियो को रोकते हुए। यकीनन आप सब ने इनके जवाब दिए होंगे और आपने अपने जज्बात का इजहार किया होगा। हम आज मतन के बाकी हिस्से की बुलंद खानी करेंगे फहम के साथ और मश्क में आज के मतन से मुतल्लिका हिस्से के सवालात भी हल करेंगे। किताबें खोल लीजिए, मतन का वो हिस्सा जो हमारे आज के सबक में शामिल किया गया है हम उसको पढ़ लेते हैं। कौमी तराना दोनों यकसा अहमियत रखते हैं। इस तराने का दौरानिया 3 मिनट 30 सेकंड है। 3 मिनट और 30 सेकंड ये इसका दौरानिया है, ठीक है जी। ये तराना रेडियो लाहौर में खालिद असगर ने प्रोड्यूस किया। आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने का मतन यूं है: वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमान है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। यानी हमारा वतन आज़ाद कश्मीर है और मकबूजा कश्मीर भी जल्द आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। इसके खूबसूरत और दिलकश बागों पर बहारें छाई रहती हैं। इसके दरिया और पहाड़ अपनी मिसाल आप हैं। इसका चांद सितारे वाला परचम इसके आसमान जैसे बुलंद मुस्तकबिल का अक्कास है। हमारा जम्मू कश्मीर, मुत्तहिदा कश्मीर जन्नत जैसे खूबसूरत मनाजिर का हामिल है। कोहिस्तानों की आबादी पहन चुकी ताजे आज़ादी, इज्जत के परवाने जागे, आज़ादी की शम्मा जला दी, जाग उठी है सारी वादी, हामी है अल्लाह तुम्हारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। इन खूबसूरत पहाड़ों में रहने वालों ने गैरों की महकूमी से आज़ादी हासिल कर ली है। अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने वाली इस वादी की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। हमारा वतन कश्मीर आज़ाद है। ज़र के लालच से ओ शैतान क्यों बेचे हम दीनो ईमा, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इज्जत हुर्मत हुक्म कुरआन, जान भी कुर्बान माल भी कुर्बान, माल से प्यारा जान से प्यारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। हम दौलत के लालच में दीन और ईमान बेचने वाले नहीं,
کشمیر کے لوگ پاکستان کے حامی اور ساتھی ہیں۔ ہماری عزت حرمت قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ ہمارا وطن کشمیر ہمیں اپنی جان اور مال سے زیادہ پیارا ہے۔ اس پر ہم اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کر دیں گے۔ ہمارا وطن کشمیر آزاد ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس کے بعد اب آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ خاص الفاظ جن کو کل ہم نے اپنے سبق میں شامل کیا، ان الفاظ کے علاوہ متن میں سے، مکمل متن میں سے کوئی سے 10 نئے الفاظ منتخب کیجئے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ویڈیو کو روکتے ہوئے آپ نے اس انفرادی سرگرمی کو کرنا ہے، یعنی ہر بچے نے کرنا ہے۔ آپ سب نے سرگرمی کو مکمل کر لیا ہوگا۔ گروہی سرگرمی میں ایک بہت اچھی اور دلچسپ سرگرمی ہے۔ ساری جماعت کے بچے مل کر کھڑے ہوں، قومی ترانے کے آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا یہ قومی ترانہ، اس کو بآواز بلند، لے کے ساتھ اور سر کے ساتھ ادا کریں یا پڑھیں۔ تو ویڈیو کو روک کر یہ کام کیجئے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے قومی ترانہ سارے بچوں نے مل کر پڑھا ہوگا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے مشق میں کون کون سے سوالات کو کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے مشق کا پہلا سوال جس میں جوابات زبانی دینے تھے اس کو کیا، تو آج آپ اس میں لکھنے کا کام کریں گے۔ اور چوتھا سوال ہوگا مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، اور خالی جگہیں کون سی ہیں؟ جو ہمارے آج کے متن سے لی گئی ہیں۔ اضافی مشق کے لیے ان حاصلات تعلم پر مشتمل ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے، جس میں ایک پیرا دیا گیا، اس کو آپ نے بغور پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات، ان سوالات کے جوابات یہیں دی گئی جگہ پر تحریر کرنے ہیں۔ جو کام آپ گھر سے کر کے لائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے اپنی کاپی پر مکمل قومی ترانہ خوشخط تحریر کر کے لانا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، ہم نے سیکھا کہ بلند خوانی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نثر میں نظم کو پڑھیں تو اس کا انداز فوراً بدل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مشق میں آج کے متن سے متعلقہ سوالات کو بھی حل کیا۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 8ویں سبق کو اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔